नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल मेगा माइंड ई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें आज हम एक्सरसाइज 3.1 का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न, यदि मैट्रिक्स A बराबर AIJ 2x4 हो तो A में अवयवों की संख्या लिखिए। यदि मैट्रिक्स A बराबर AIJ m×n हो तो उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या m×n होती है, अर्थात उस मैट्रिक्स की पंक्तियों और स्तंभों के गुणन के बराबर होती है। जहां मैट्रिक्स A में 2 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं, अतः इसमें अवयवों की संख्या 8 होगी। इसका दूसरा प्रश्न, 4x4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स लिखिए। चूंकि इकाई मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, अतः यह 4x4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स होगा। इसका तीसरा प्रश्न, यदि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो A का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि यदि 2 मैट्रिक्स समान हैं तो संगत अवयव समान होंगे, अतः k-6 -4 के बराबर होगा एंड k+4 A के बराबर होगा। यहां से k का मान ज्ञात करें तो यहां से k का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। ये k का मान इस समीकरण के अंदर रखें तो A का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ k का मान यहाँ से 2 रखें तो 2 + 4 बराबर A, इसलिए A का मान 6 प्राप्त होगा। अर्थात इस क्वेश्चन के अंदर A का मान 6 प्राप्त होगा। इसका चौथा प्रश्न, 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे। चूंकि हम जानते हैं कि अवयवों की संख्या मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणन के बराबर होती है, अतः 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम 1x6, 6x1, 2x3 तथा 3x2, ये 4 क्रम हो सकते हैं। इसका 5वां प्रश्न, 2x2 क्रम का मैट्रिक्स A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव AIJ बराबर 2i - j 3i + j हो तो 2x2 क्रम का मैट्रिक्स ये हो सकता है A11, A12, A21, A22। इनके अवयव ज्ञात करें। A11 ज्ञात करने के लिए इसमें I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 1 रखें।
ये हो जाएगा 2 गुणा 1 2, 2 माइनस 1, 3 गुणा 1 3 प्लस 1, तो ये मान प्राप्त हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार इसका A12 ज्ञात करें। A12 ज्ञात करने के लिए I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2 रखें, अर्थात 2 गुणा 1 माइनस 2, 3 गुणा 1 प्लस 2, ये मान प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा 1 2 माइनस 2, 3 गुणा 1 3 प्लस 2, अर्थात इसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार A21 ज्ञात करें। A21 ज्ञात करने के लिए I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 1 रखें, 2 गुणा 2 माइनस 1, 3 गुणा 2 प्लस 1, ये मान आएगा 2 गुणा 2 4 माइनस 1, 3 गुणा 2 6 प्लस 1, अर्थात इसका मान 4 माइनस 1 3, 6 प्लस 1 7, 3/7 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार A22 ज्ञात करें। A22 ज्ञात करने के लिए I के स्थान पे 2 और J के स्थान पर भी 2 रखें, तो 2 गुणा 2 माइनस 2, 3 गुणा 2 प्लस 2, इसको हल करें तो 2 दुए 4 माइनस 2, 3 दुए 6 प्लस 2, इसको हल करें तो 4 माइनस 2 2, 6 प्लस 2 8, अर्थात इसका मान 1/4 प्राप्त हो गया। अतः मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स होगा। A11 का मान 1/4, A12 के स्थान पे मान 0, A21 के स्थान पे मान 3/7, A22 के स्थान पे मान 1/4, अतः यह 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स होगा। इसका छठा प्रश्न देखें। एक 2 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स A बराबर AIJ लिखिए, जिसके अवयव AIJ बराबर 1/2 मापांक के अंदर 2I माइनस 3J हो। चूंकि 2 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स जिसमें 6 अवयव होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इन अवयवों को ज्ञात करते हैं। अवयव A11 अर्थात इसमें I के स्थान पे 1 रखें, J के स्थान पर भी 1 रखें, इसको हल करें। 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का मापांक 1 हो जाएगा, अतः मान आएगा 1/2। इसी प्रकार A12 ज्ञात करें। A12 ज्ञात करने के लिए I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2 रखें, इसको हल करें। 2 का 1 से गुणा 2, 3 का 2 से गुणा 6, 2 माइनस 6 माइनस का 4 आएगा, मापांक से बार प्लस का 4, 4/2, अर्थात A12 का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार A13 ज्ञात करें।
1 3 ज्ञात करने के लिए i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 3 रखें। इसको हल करें। 2 का 1 से गुणा 2, 3 का 3 से गुणा 9, 2 माइनस 9 माइनस का 7, मापांक से 12 प्लस का 7, तो 7/2 हो जाएगा। अतः A13 का मान 7/2। इसी प्रकार A21 ज्ञात करें। ये ज्ञात करने के लिए i के स्थान पे 2 और j के स्थान पे 1 रखें। दो का 2 से गुणा 4, 3 का 1 से गुणा 3, 4 माइनस 3 1, मापांक से 12 भी 1 होगा, अर्थात 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार A22 ज्ञात करें। A22 ज्ञात करने के लिए i के स्थान पे 2 और j के स्थान पे भी 2 रखें। इसको हल करें। 2 का 2 से गुणा 4, 3 का 2 से गुणा 6, 4 माइनस 6 माइनस का 2, -2 का मापांक 2, तो 2/2 अर्थात 1 आएगा। A22 का मान 1। इसी प्रकार A23 ज्ञात करें। A23 ज्ञात करने के लिए i के स्थान पे 2 और j के स्थान पे 3 रखें। दो का 2 से गुणा 4, 3 का 3 से गुणा 9, 4 माइनस 9 माइनस का 5, मापांक से 12 आएगा प्लस का 5, तो 5/2 अर्थात A23 का मान 5/2। ये सभी अवयवों के मान इस मैट्रिक्स में रखें तो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। A11 का मान 1/2, A12 का मान 2, A13 का मान 7/2। इसी प्रकार A21 का मान 1/2, A22 का मान 1, A23 का मान 5/2। अर्थात ये 2x3 क्रम का मैट्रिक्स होगा। इसका प्रश्न नंबर 7 देखें। यदि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर हो तो A तथा B का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि दो मैट्रिक्स समान होते हैं तो संगत अवयव समान होते हैं, अतः संगत अवयवों की तुलना करें। अर्थात A प्लस B 6 के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार AB जो है वो 8 के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो A और B के मान प्राप्त हो जाएंगे। इनको हल करने के लिए चूंकि हम जानते हैं कि A माइनस बी जो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट A प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4AB के बराबर होता है। इसमें A प्लस बी और AB के मान समीकरण 1 और 2 से रखे हैं। A प्लस बी का मान 6 और AB का मान 8। इसको हल करें तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 8 गुणा 4 32, 36 में से 32 घटाएं 4 तो 4 का वर्गमूल जो है वो 2 आ जाएगा। अर्थात A माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2। ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगी।
समीकरण 1 और 2 को 1 व 3 को हल करें। समीकरण 1 व 3 का योग करने पर, इनका योग करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 6 ± 2 बचेगा, अर्थात 2a बराबर 8 या 4, अतः a बराबर 4 या 2 मान प्राप्त होगा। ये मान समीकरण 1 में रखें तो b के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। समीकरण 1 से a का मान 4 हो तो 4 + b बराबर 6, देन b का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। एंड यदि a बराबर 2 हो तो a के स्थान पे 2 रखें तो 2 + b बराबर 6, यहाँ से हमें b का मान 4 प्राप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि a के मान 4 व 2, इसी प्रकार जब a का मान 4 हो तो b का मान 2 होगा, जब a का मान 2 हो तो b का मान 4 होगा। इसका 8वां प्रश्न देखें। ये दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हैं, तो x, y, z तथा p का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर दो x 4 के बराबर होगा। यहां से x का मान ज्ञात करें तो 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 3x + y 5 के बराबर होगा। इस समीकरण के अंदर x का मान यहां से 2 रखें तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। 3 दूए 6 + y बराबर 5, 6 को इधर ट्रांसफर करें तो y बराबर 5 - 6, अतः y का मान -1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इन अवयवों की तुलना करें। -x + z बराबर -4, इसमें x का मान यहाँ से 2 रखें इस 2 को इधर ट्रांसफर करें तो -4 + 2, अतः z का मान -2 प्राप्त हो जाएगा। इन अवयवों की तुलना करें। 3y - 2p -3 के बराबर होगा। इसमें y का मान रखें -1 तो p का मान प्राप्त होगा। तीन को -1 से गुणा -3, -2p बराबर -3। इस 3 को इधर ट्रांसफर करें -3 + 3, इसलिए हमें p का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर x का मान 2 तथा y का मान -1, z का मान -2 एंड p का मान 0 प्राप्त होता है। 9वां प्रश्न देखें। a, b तथा c के
किन मानों के लिए आव्यूह A तथा B समान होंगे, जिसमें A इसके बराबर है तथा B का मान यह है। दो मैट्रिक्स A तथा B समान मैट्रिक्स हैं, अतः संगत अवयव समान होंगे। अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर 3C के बराबर होगा, अर्थात C का मान 3 प्राप्त होगा। एंड 18C 6B के बराबर होगा। इसमें C का मान रखें 6B बराबर 18 गुणा 3, यहाँ से B का मान ज्ञात करें 18 3 54, 6 इधर भाग में आएगा तो B बराबर 9 6 54, अर्थात B का मान 9 प्राप्त हो जाएगा। पुनः तुलना करें A-2 की B से, अर्थात A-2 B के बराबर होगा। इसमें B का मान रखें तो A-2 बराबर B के स्थान पे 9, देन A का मान 2 + 9 बराबर 11 प्राप्त होगा। अतः इस क्वेश्चन के अंदर A का मान 11, B का मान 9 तथा C का मान 3 प्राप्त होता है। धन्यवाद।